हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने एनसीएल के बारे में अभी तक सुन लिया होगा, पर एक चीज नहीं सुनी होगी, वो इसके सिलेबस के बारे में। भाई सिलेबस बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है। यदि आप अभी तक अपनी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं बनाए हो, इस वीडियो के देखने के बाद बनाइएगा। जैसे कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बाकी एग्जामिनेशन में ज्यादा भाव नहीं मिलता है, बट इस एग्जामिनेशन में अच्छा खासा भाव दिया गया है, तो आपकी प्रायोरिटी थोड़ी चेंज हो जाती है। क्योंकि जब आप 2 से 3 महीने के लिए तैयार कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, तो मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना। और साथ ही साथ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मास्टर प्लस एजुकेशन की तरफ से, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए या फिर जो भी आपको XYZ की रिक्वायरमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और यार, आप यदि इस साल इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो, जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, लिख दीजिए कि 2026 में एनसीएल पार। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए भाई, टोटल वैकेंसीज 270 हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए 108 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 148 148 वैकेंसीज है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सैलरी को लेके, तो सैलरी अच्छी खासी सैलरी है। पर मंथ आपको 47,330 सैलरी मिलने वाली है। और यदि हम बात करें इन सभी को कंसिडरेशन करने के बाद, जैसे कि डियरेंस अलाउंसेस, अटेंडेंस बोनस, एचआरए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद 47,330 पर मंथ की सैलरी बन रही है। एज ग्रुप 18 से लेकर 30 साल के बच्चे यहां पे अलाउड हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जो हम ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन के अंदर बता चुके हैं। अच्छा, स्टार्ट डेट जो है वो 11 फरवरी है और एंड जो है डेडलाइन जो है उसकी 5 मार्च की इसकी डेडलाइन है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज तो यह देखो, पहला एक CBT 1 टेस्ट होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और उसके बाद में डायरेक्ट आपकी जॉब लग रही है। तो सबसे अच्छी चीज यह है कि कोई CBT 1 CBT 2 का कोई रोल नहीं है ना, वो हट गया तो झंझट खत्म है। मतलब एक ही एग्जाम पे आपको अच्छे से फोकस करना है दिल लगा के, और इसमें आपका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आता है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने के लिए कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहली चीज कि 70 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन आता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट आएगा, मैकेनिकल का मैकेनिकल वाला और ENTC को ENTC वाला। यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है वो 30 मार्क्स का आ रहा है। क्लियर है? 90 मिनट का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण यहां पे थोड़ा बेनिफिट भी रहेगा आपको। अब आते हैं इस वाले चीज में। तो प्रीवियस पेपर को पूरा एनालाइज किया मैंने, और इसमें ये कुछ सब्जेक्ट है, वहां पे ये भारी भरकम जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है उसको मैंने समराइज किया है। देखो, पूरा जो नेटवर्क को लेके जितना भी टॉपिक्स है उसमें आपके टोटल कितने 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है। ये डॉट लगा के मैंने पूरे पेपर को देखा है, उसमें 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पावर सिस्टम को लेके, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन को लेके यहां पे 14 क्वेश्चन है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो केवल और केबल की लेइंग से रिलेटेड है। बाकी ये 4 क्वेश्चन के अराउंड पोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। यदि हम बात करते हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की, तो बच्चों यहां पे 1 2 3 टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन के अराउंड सब स्टेशन से रिलेटेड पूछे गए। तो वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बाकी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, ये आपको भी पता है। तो इसलिए इन सभी टॉपिक्स पे जरूर फोकस करिएगा। मैं मार्क करके भी लाया हूं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में देखोगे 7 क्वेश्चंस हैं, और वो भी कोई भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं है। स्टेटमेंट में उलझाने की जरूर कोशिश की है। क्लियर है? फिर हम बात करें मेजरमेंट में, तो बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा स्टेटमेंट को इंक्लूड करके लेंदी बनाने की कोशिश करते हैं, तो 4 क्वेश्चन के अराउंड आया है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई साहब यहां पे देखो 15 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साल मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने क्वेश्चन इस एक सब्जेक्ट से। ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स जो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो ये 3 नीचे के सब्जेक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बाकी यहां पे मैंने बताया तो 70 क्वेश्चन इस तरीके का पूरा कैटेगराइजेशन है। तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो तो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है, बट आप ये कैटेगराइजेशन जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि नॉन टेक्निकल सिलेबस की, नॉन टेक्निकल में यदि आप देखोगे तो जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो RRB JEE के अंदर पूछा जाता है।
और यहाँ पे यदि आपको किताबों की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वर्बल नॉन वर्बल के लिए RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए, जनरल स्टडीज के लिए मेड इजी पब्लिकेशन, लूसेंट ले सकते हैं, ठीक है। SSC की मैथ्स के लिए आप ले सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। बाकी यदि आपने बाकी एग्जामिनेशन की नॉन टेक्निकल को लेके यदि तैयारी करी है, जैसे SSC बोले या RRB बोले, तो आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं यूथ पब्लिकेशन से, तो वो भी आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर शुरू कहां से करें। मैं आपको देखो रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस वे में तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नेटवर्क और पावर सिस्टम को खत्म करना है। पर यह नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में जाके, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ये चीजें, पर आपको हर टॉपिक कंसीडर करना पड़ेगा। इन दोनों से शुरू करिए, है ना, दोनों को पैरेलल, प्लस नॉन टेक्निकल में आप रीजनिंग को साथ में लेके चलिए, आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से प्लान बना के चलते हैं और लगभग 7 से 8 घंटे की सिटिंग लगाते हैं डेली बेसिस पे, आप एग्जामिनेशन इजीली क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है कि सर हम प्लानिंग करें तो किस बेस पे करें, कितने महीने में हो सकता है। तो प्रीवियस सिनेरियो के अकॉर्डिंग यदि आप देखते हैं तो आपका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है, तो 1 महीना नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग लगती है, 1.5 से 2 महीने और आपको दे देता है मिनिमम से मिनिमम, तो 3 महीने मान के रखिए अभी से यदि आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हमारे जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं उनमें से देखिए सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले हमारे जो बच्चे, उनकी फोटो लगाई है। लगभग 500 से ज्यादा हमने जेई और एई के सिलेक्शंस दिए। तो आप भी अपने एग्जामिनेशन में इसी तरीके से तैयार हो सकते हैं और सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं, क्योंकि अगली बार ये वैकेंसी कब आएगी तो 2 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा ये न्यूली लॉन्च्ड बैच, जिसके अंदर हमने इस एग्जाम को पर्टिकुलर रखते हुए अब लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज ही मैंने इसका बैच जो है वो प्रॉपर्ली फाइनलाइज किया है। इसके अंदर हमने 2 से 3 मंथ का जो कोर्स हो सकता है उसके हिसाब से प्लानिंग रखी है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल डाला है, और नॉन टेक्निकल पोर्शन में आपका मैथ्स दिया गया है, आपका साइंस दिया गया है, आपका रीजनिंग वाला पोर्शन दिया गया है। ठीक है, बाकी जीके जीएस से रिलेटेड हम फर्दर अपडेट करेंगे। वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रॉपर लेक्चर की पीडीएफ डाली गई है, मास्टर प्लस एजुकेशन की टेक्निकल की ई बुक दी गई है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है इस बैच को लेके। तो इसकी जो कॉस्टिंग थी वो 3499 थी बच्चों, पर इसको रिड्यूस करके आज के लिए 1999 की है। पर आज रात को 12 बजे तक एक ऑफर हमने चलाया 30% का। तो यदि आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो 30% का डिस्काउंट लगा के मेरे हिसाब से ये आपको एक अच्छी खासी प्राइस रेंज में, अफोर्डेबल में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मास्टर प्लस एजुकेशन की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लो, और वेबसाइट पे भी आप जाके इसको लेक्चर को विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है। और भी बहुत सारे लेक्चर्स उसमें फर्दर हम अपलोड करने वाले हैं जैसे आपका एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो अब एनसीएल की भी टेंशन खत्म, पढ़ाई मस्त तरीके से शुरू कर दो। फालतू परेशान हो रहे थे बहुत सारे बच्चे, कुछ नहीं है। ये बैच है, इस बैच के अंदर जो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज मन लगा के फॉलो करो, सिलेक्शन इस बार लेके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों। बाकी इसका प्रीवियस ईयर का पेपर हमारी एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट सेक्शन में हमने डाल दिया है, वहां से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर चेकआउट करना, तो आपको क्लियर आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आज ही जाके एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि बाद में जाके इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जो यहाँ पे बेसिक प्राइस दिख रही है वो भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।